क्या म्यांमार में 300 परमाणु बम एक साथ फट गए? क्या म्यांमार में मची तबाही एटमी हमले से ज्यादा विध्वंसक है? म्यांमार में शुक्रवार को आए 7.7 की तीव्रता के भूकंप ने पूरे देश में तबाही मचा दी। इस भूकंप से कई इमारतें जमींदोज हो गईं और सड़कों पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं। म्यांमार के इस भूकंप की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसने 334 परमाणु बमों के बराबर ऊर्जा रिलीज की है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि काफी समय तक इस क्षेत्र में भूकंप के झटके आते रहेंगे। ऐसे में आने वाले महीनों में म्यांमार और उसके पड़ोसी देशों में भूकंप से जान माल के और ज्यादा नुकसान का खतरा है। भूविज्ञानी जेस फिनिक्स ने बताया कि म्यांमार में आए भूकंप में 334 परमाणु बमों जितनी ताकत थी, जिसने धरती को झूले की तरह हिला दिया। फिनिक्स ने कहा कि म्यांमार में चल रहे गृह युद्ध और संचार व्यवस्था ठप होने के कारण भूकंप से नुकसान का सही अंदाजा लगाना अभी मुश्किल है। उन्होंने कहा कि राहत और बचाव के काम में भी म्यांमार में मुश्किलें आ रही हैं। फिनिक्स का कहना है कि भूकंप के बाद आने वाले झटके अगले कई महीनों तक महसूस किए जा सकते हैं। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि भारतीय टेक्टोनिक प्लेट म्यांमार के नीचे स्थित यूरेशियन प्लेट से टकरा रही हैं। टेक्टोनिक प्लेटें धरती की सतह के नीचे मौजूद बड़ी चट्टानें होती हैं। ये प्लेटें आपस में टकराती हैं तो भूकंप आते हैं। म्यांमार में भूकंप भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के टकराने से हुआ है। यह बहुत बड़ा भूकंप है और भूकंप के केंद्र के करीब अत्यधिक क्षति पहुंचाने में सक्षम है और इसे दूर तक महसूस किए जाने की संभावना है। ये झटके धरती के क्रेस्ट में बदलाव की वजह से हो रहे हैं। इसमें इतना तनाव हो रहा है, ये भूकंप के रूप में बदल रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे ने कहा कि ये 1912 के बाद म्यांमार में आया सबसे बड़ा शक्तिशाली भूकंप है। 7.7 की तीव्रता के भूकंप के 12 मिनट बाद 6.4 तीव्रता का एक और झटका भी आया। इस भूकंप से 1600 से ज्यादा लोग मारे गए। स्थानीय अधिकारियों को डर है कि मरने वालों का आंकड़ा काफी बढ़ सकता है क्योंकि बचाव का काम काफी धीमा है। वहीं अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे ने कहा कि मौत का आंकड़ा 10,000 तक पहुंच सकता है क्योंकि अभी भी लगातार झटके महसूस हो रहे हैं जो लोगों को डरा रहे हैं।